So today, our first chapter of second term, I'm going to start with history, rulers and buildings. So इससे rulers you have read about, new kings and kingdoms आप पढ़ के आए हो. You have read about Mughals, you have read about Delhi Sultans, rulers तो पढ़े. अब इस चैप्टर में आपने उनकी बिल्डिंग्स पढ़नी है. फॉर एग्जाम्पल इन प्रीवियस चैप्टर in Delhi Sultanate you have read about Qutbuddin Aibak, ruler of slave dynasty. Qutbuddin Aibak, you have read about Qutbuddin Aibak, slave dynasty का founder, पता ना. In previous term you have read about Qutbuddin Aibak and he was succeeded by Iltutmish. स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सुल्तान आप पढ़ के आए हो तो उसमें फर्स्ट रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द बिल्डिंग्स मेड बाय दीज रूलर्स. फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. अगर तो बच्चे आप कुतुब मीनार देखा है आपने देन बहुत इजी हो जाएगा लर्न करना. नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बुक से ही घूम लेते हैं, नो प्रॉब्लम. बाकी अगर कभी आपको, अभी तो कोरोना पीरियड के बाद ही आपके पेरेंट्स आपको लो करेंगे, जब भी समर वेकेशन में तो मैं नहीं बोलूंगी दिल्ली जाओ, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है. विंटर ब्रेक शॉर्ट होती है तो विंटर ब्रेक में कभी टाइम मिले तो पेरेंट्स को लेकर दिल्ली जाओ. दिल्ली की जितनी बिल्डिंग्स है ना वो देखो, ठीक है. आप एक बार जरूर उन बिल्डिंग्स को देखो. फॉर एग्जांपल नो डाउट अंदर से नहीं आप देखने देते, आप बाहर से ही देखते हो. जैसे कि कुतुब मीनार आप उसके अंदर नहीं जाने देते. रेड फोर्ट आप बाहर से देखते हो, पैलेस नहीं देख पाते. पहले सब कुछ ओपन था, अब ये बंद हो चुका हुआ है क्योंकि लोगों ने काफी नुकसान किए. तो इस वजह से कुतुब मीनार में भी काफी प्रॉब्लम्स आई. लोग गलत वैसे उसके कईयों ने तो सुसाइड भी किए वहां से. तो इसलिए ना इसको भी उन्होंने बंद कर दिया. कुतुब मीनार को बाहर से आप नीचे से देख सकते हो, बट आप देख तो सकते हो ना. आप दिल्ली जरूर घूम के आओ तो आपके ये दिल्ली सुल्तान की या मुगल रूलर्स की बिल्डिंग्स जितनी भी है ना वो आपको आप देख पाओगे उन बिल्डिंग्स को, ठीक है. तो टुडे वी विल स्टार्ट विद कुतुब मीनार. इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पिक दिख रही होगी, कुतुब मीनार की ही है ये कुतुब मीनार, ठीक है. अब कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक नियर अराउंड 1199. कुतुबुद्दीन ऐबक इसे कंप्लीट नहीं कर पाया था, उसकी डेथ हो गई थी. It was completed by इल्तुतमिश. कुतुब मीनार को कंप्लीट जो किया वो इल्तुतमिश ने किया. अगर आप कुतुब मीनार जाओगे तो वहां पे पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, ठीक है. तो कुतुब मीनार वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक नियर अराउंड 1199. आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, हिज सक्सेसर इल्तुतमिश. अब कुतुब मीनार का वो बता रहे हैं पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकोनी. ये देखो स्मॉल आर्चेस एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन है. ये स्मॉल आर्चेस एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन. अब इसी में इंस्क्रिप्शंस भी लगे हुए हैं. 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन अंडर द बालकोनी. और वो इंस्क्रिप्शंस जो हैं दैट आर इन अरेबिक लैंग्वेज. अरेबिक लैंग्वेज में कुतुब मीनार ज्योमेट्रिकल एंड आप कह सकते हो आर्चेस का डिजाइन है. एंड इन द बालकोनी 2 inscriptions are placed. These inscriptions are in which language? Arabic language. अब एक मिनट, एक तो ऐसा सरफेस है, इस सरफेस पे अगर हमें कोई इंस्क्रिप्शन ही लगाना है तो इट्स वेरी सिंपल, हम ऐसे करके लगा सकते हैं, ठीक है. बट अगर वो ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, कर्व्ड है, तो ऐसे कर्व्ड सरफेस पे हमें अगर इंस्क्रिप्शन लगाना है
तो दैट इज नॉट एन इजी जॉब, वो एक इजी वर्क नहीं है. इट नीड्स अ केयरफुल, आप कहोगे कि बहुत केयरफुल मेथड से उसे लगा सकते हैं. इट्स नॉट इजी टू प्लेस इंस्क्रिप्शंस ऑन सच ज्योमेट्रिकल डिजाइंस. ऐसे डिजाइन्स पे इंस्क्रिप्शंस लगाना इज वेरी टफ जॉब. स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन्स आर नीडेड फॉर दिस. तो इसके लिए उन्हें स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन्स चाहिए होते हैं. तो आप सोचो तब जब कुतुब मीनार बना तो कितने स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन्स रहे होंगे जिन्होंने ये काम किया होगा, जिन्होंने ऐसी मीनारत पे इंस्क्रिप्शंस भी लगाए. And that inscriptions were in which language? Arabic language. Ab, very few buildings were made of stone or bricks. About 800 years ago, बहुत कम बिल्डिंग्स होती थी जो कि स्टोन की बनी होती थी. 800 years ago की अगर हम बात करते हैं ना, तो there were very few buildings that were made of stones and bricks. बहुत रेयर होती थी. Between 8th and 18th century, king and their officers, अब उन्होंने क्या बनाने शुरू किए? built two kinds of structures. 8th and 18th century की अब मैं बात कर रही हूँ, तो king started building two kinds of structures. Before अगर बात करते हैं तो 800 years, there were very few buildings which were made of stones and bricks. But 8 to 18 सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो जो रूलर्स होते थे ना, तो वो दो तरह की टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाते होते थे. फर्स्ट क्या थे? फोर्ट्स. यू नो इट वेरी वेल. किले बनाते थे, पैलेसेस बनाते थे, गार्डन रेजिडेंसेस बनाते थे, एंड टॉम्स. अगर हम दिल्ली जाते हैं तो हमें वहां पे कितने टॉम्स मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमायूं का मकबरा, दैट इज इन दिल्ली. हमायूं, खनखना उसे कहते हैं. बच्चों के लिए ये पार्क बन चुका है. वहां पे कितने झूले लग चुके हैं, बच्चे वहां पे खेलते हैं. कोई वहां पे टिकट नहीं है, कुछ नहीं है. हमायूं टॉम्ब है वो, ठीक है. तो टॉम्ब बनवाते होते थे. मकबरा जिसे कहते हैं, पता है ना, कब्र. तो रेजिडेंसेस बनाते थे, पैलेसेस बनाते थे, गार्डन रेजिडेंसेस, टॉम्स, ये सब बनाते थे रूलर्स. फोर्ट्स बनाते थे. एंड नेक्स्ट, और सेकंड कौन से स्ट्रक्चर बनाते थे वो? फॉर पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेम्पल्स. पब्लिक के लिए क्या बनाते थे? टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स, वेल्स, बाजार्स. खुद के लिए क्या बनाते थे वो? टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स मैंने बोला, रूलर्स बनाते थे, पैलेसेस, फोर्ट्स और गार्डन रेजिडेंसेस, टॉम्स. ठीक है. अब हुमायूं टॉम्ब किसने बनाया होगा? अकबर. अपने फादर के लिए किसने बनाया मकबरा? उसके बेटे ने, अकबर ने, जो कि दिल्ली में है. तो और कौन से स्ट्रक्चर्स बनाते थे? फॉर पब्लिक. खुद के लिए बनाते थे, पब्लिक के लिए बनाते थे. पब्लिक के लिए क्या बनाते थे? बाजार्स. और क्या बनाते थे पब्लिक के लिए? मॉस्क्यूज, पैलेसेस, क्योंकि वहां पे मिक्स पॉपुलेशन थी, हिंदू एंड मुस्लिम्स, तो वो दोनों को साथ लेके चलते थे. आप पढ़ चुके हो कि अकबर हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है, पता है ना आपको. तो वो पैलेसेस भी बनाते थे, टॉम्स, टेम्पल्स भी बनवाते थे, मॉस्क्यूज भी बनवाते थे, टैंक्स बनवाते थे, वेल्स बनवाते थे, बाजार्स बनवाते थे, लोग पब्लिक के लिए. अगर पब्लिक खुश है तभी रूलर को फायदा है ना. पब्लिक की सपोर्ट लेने के लिए वो पब्लिक के लिए पब्लिक एक्टिविटीज, ऐसी बिल्डिंग्स बनाते थे सो दैट दे कुड विन द सपोर्ट ऑफ द पीपल. अब एक मिनट, अगर वो टेम्पल्स बनाएंगे किसकी सपोर्ट मिलेगी? हिंदू पॉपुलेशन की. अगर वो मॉस्क्यूज बनाएंगे किसकी उन्हें सपोर्ट मिलेगी? मुस्लिम्स की. अगर वो मार्केट्स, बाजार्स बनाएंगे तो जितने मर्चेंट्स हैं, लोगों को कन्वीनियंट हो जाएगा. तो इस वजह से लोग उनकी फेवर में रहे, वो पब्लिक के लिए भी ऐसी वाली बिल्डिंग्स बनवाते थे. नेक्स्ट, these buildings were not built only by rulers but by merchants also. merchants भी बनाते थे.
मर्चेंट्स क्या बनाते थे? हवेलीज। हवेली पता है ना, बड़े बड़े घर जो होते हैं, लार्ज मैंशंस, हवेलीज, हवेलियां बनाते थे वो, हवेलीज। एंड इस वजह से ये जो बिल्डिंग्स हैं ये सिर्फ रूलर्स ने ही नहीं बनवाई। दीज बिल्डिंग्स, सम ऑफ द बिल्डिंग्स वर बिल्ट बाय मर्चेंट्स आल्सो। मर्चेंट्स ने क्या बनाई? हवेली। आप दिल्ली चांदनी चौक जाते हो तो आपको वहां पे हवेली देखने को मिलेंगी, कितनी पुराने टाइप की। ठीक है, कई बार मूवीज में भी दिखा देते हैं हवेली। तो क्राफ्ट जो मर्चेंट्स होते थे वो हवेलीज बनाते थे, बड़े बड़े लार्ज मैंशंस जहाँ पे वो रहते होते थे। अब इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन, monuments provide an insight into the technologies used for construction. अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं रूफ की। We can make this by placing wooden beams or slab or stone across 4 walls. आप जहाँ पे बैठे हो अपने ऊपर देखो छत, वो कैसे बनी। यहाँ जब आपका घर बन रहा होगा, किसी ने अगर नोटिस किया होगा तो वो कैसे बना। पहले वुडन बीम डालते हैं, देखना कहीं पे बना तो देखना, वुडन बीम डालते हैं, फिर कई बार स्टोन्स वगैरह, ईंटें वगैरह साथ साथ में जोड़ के लगाते हैं, फिर उसके लिए सीमेंट, ये सारा मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर जाके वो रूफ बनती है। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं, बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स स्लैब ऑफ स्टोन्स अक्रॉस 4 वॉल्स। बट ये तो हमारे घर की छत है तो हम बना लेते हैं, इजी है, चलो एक रूम की छत है, सिंपल है। बट अगर वही छत एक बड़े से रूम के लिए बनानी है, बहुत बड़ा रूम है उसके लिए बनानी है, तो दैट इज नॉट एन इजी वर्क। उसको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत चाहिए होगी। इतनी सी छत हमने बनाई, चौके हमने बीम बनाए, बना ली, ये देखो बीम बना हुआ, बीच में सेंटर में बीम है। तो अगर एक बहुत बड़ा रूम है, क्योंकि तब उनके पैलेसेस के बहुत बड़े बड़े हॉल होते थे और उनकी छतों पे भी मीनाकारी की होती थी, डिजाइनिंग होते थे, फ्लोरी डिजाइन होते थे, रूफ के ऊपर भी उनके फ्लोरी डिजाइन होते थे। अगर आप रेड फोर्ट जब पहले दिखाते थे ना, खुला हुआ रेड फोर्ट, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स बने हुए हैं, बहुत सुंदर डिजाइन्स बने हुए हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं, बहुत सुंदर। लोगों ने क्या किया, वो जो मटेरियल था ना पत्थर, वो जो ब्यूटीफुल स्टोन से फ्लावर्स बने हुए थे, लोगों ने वो स्टोन ही बाहर निकाल लिए, नाइफ के साथ लोग उस स्टोन को बाहर निकाल लेते थे, वो फ्लावर बाहर आ जाते थे। तो रेड फोर्ट के काफी फ्लावर्स, लोगों ने काफी नुकसान पहुंचाया रेड फोर्ट को। तो दैट्स वाई अब गवर्नमेंट ने उसको बंद ही कर दिया हुआ है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह देख के करवा के उसको परमानेंटली बंद कर दिया। अब लोग अगर देखते हैं तो बाहर से देखते हैं। पहले तो वो पूरा पैलेस का सीन दिखाते थे, कैसे उसके अंदर शाहजहां का, उसका पूरा वो जो जहाँ वो रूलर बैठते थे उसका कैसे वहां पे वो पड़ा सारा कुछ, उसके क्लोथ पड़े हैं, उसकी वो जो वो चप्पलें पहनते थे वो पड़ी हैं उसकी, सारा उसके पैलेस में कैसे उसकी वो चेयर्स पड़ी हैं, सारा कुछ वहां पे वैसे ही पड़ा। पर वो अब दिखाते नहीं है, रेड फोर्ट के अंदर नहीं दिखाते। तो ऐसे वाले रूम के लिए, बड़ा सा एक रूम है उसके लिए रूफ, और वो भी विद डिजाइनिंग, दैट्स वेरी टफ वर्क। इलेबोरेटेड सुपरस्ट्रक्चर बनाना इज नॉट एन इजी वर्क। हमने अपने घर की रूफ बनाई, हमने रूम्स के अकॉर्डिंग बनाई, ना उसे सपोर्ट देके बनाई। ऐसे तो नहीं है किसी के घर में रूफ सारे, कोई बीच में पिलर नहीं है, कोई बीच में सपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक छत की छत है, कोई बीच में सपोर्ट ही ना हो। ऐसे होगा? कभी भी नहीं। पूछना अपने पेरेंट्स से, कभी भी नहीं। बीच में सपोर्ट होएगी। जैसे एक रूम है तो दूसरे रूम में बीच में दीवार नहीं आ जाती, वो किसको सपोर्ट मिल जाती है? रूफ को। बट वो लोग तो इतने इतने बड़े हॉल बनाते थे, और वो भी विद डिजाइनिंग। तो दीज टाइप्स ऑफ रूफ, इलेबोरेटेड सुपरस्ट्रक्चर को बनाना, दैट वाज वेरी टफ वर्क। इसके लिए स्किल्ड लेबरर्स उन्हें चाहिए होते थे, तो होते थे वहां पे। अब between 7th and 10th century, architects started adding more rooms, doors, windows to building. अब उन्होंने डोर्स ज्यादा,
एक बड़ा हॉल की जगह रूम्स बनाने शुरू किए, विंडोज बनाई, डोर्स बनाई, ताकि अब एक नड़ी डोर है, ये सपोर्ट मिली हुई है ना इसको, ये देखो साइडों पे ये सपोर्ट है ना, इसको सपोर्ट है ना इसको मिली हुई। अगर सीधा ही दरवाजा ही लगा देते, सपोर्ट ना होती, तो क्या लग सकता है दरवाजा यहाँ पे? आप अपने घर में भी जो बच्चे बैठे हैं देखना, आपके डोर को जब जब भी वो घर आपका डोर उसने सेट किया होगा, जिसने भी आपका घर बनाया, प्रॉपर सपोर्ट देके बनाया होगा, ऐसे नहीं बनते। तो अब 17th सेंचुरी में क्या हुआ, बट ज्यादा सारे रूम्स बने, विंडोज बनाई, डोर्स बनाए, ताकि सपोर्ट मिल सके रूफ को। roofs, doors, windows were still made by placing a horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture called trabete or corbelled. उस स्टाइल को कहते थे ट्राबीट और कोरबेल्ड। 8th and 13th century में ट्राबीट style was used in the construction of temples, mosques, tombs attached to large stepped wells or bollies. ट्राबीट वे से उन्होंने ये टेम्पल्स, मॉस्क्यूज ये सब बनाए। अब वहां पे उन्होंने बोलीज भी बनाई, उसमें स्टेप्स बनाए। अगर हम रेड फोर्ट जाते हैं तो वहां पे बनी बहुत बड़ी एक बोली सी बनी हुई है, जहाँ पे मुमताज बेगम जो थी उसका वो वहां पे अपना कह लो के बाथिंग के लिए वो यूज करती थी, तो वो बना हुआ है वहां पे। ऐसे ही वो बनाते थे, स्टेप्स होते थे साथ में। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी एग्जांपल, रानी जी की बॉडी, रानी जी की बॉडी और द क्वीन स्टेप वेल, आप कह लो कि बाथिंग एरिया, क्वीन स्टेप वेल, रानी जी की बॉडी और क्वीन स्टेप वेल लोकेटेड इन बूंदी in Rajasthan is the largest among the 50 step wells that were built to meet the need for water, known for its architectural beauty. The Bori was constructed in 1699 common era by Rani Nathawatji, the queen of Raja Anirudh Singh of Bundi. रानी जी की बॉडी बनी हुई है कहाँ पे? बूंदी में। बूंदी अब कहाँ पे है? राजस्थान में। और ये सबसे बड़ी बॉडी है। बॉडी अब आपको समझ आ गया किसके लिए मैं कह रही हूँ? बाथिंग एरिया या वाटर के लिए एक बड़ा सा जैसे टैंक सा पोंड सा बना देते थे, और उसमें स्टेप्स होते थे नीचे जाने के लिए। समझ आ गई अब? बॉडी समझ आ गया क्या होता है? स्टेप्स बने होते थे, स्टेयर्स बनी होती थी नीचे जाने के लिए। नीचे वाटर कलेक्ट हुआ होता था जिसमें वो क्वीन वगैरह जो होते थे वो बाथिंग के लिए उसे यूज करते थे। अब समझ आ गई? नेक्स्ट एक और मैं बोल रही हूँ, जैसे आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय अकबर। हु बिल्ट आगरा फोर्ट? अकबर। अब इसमें क्या क्या चाहिए था उसे? रिक्वायर्ड 2000 स्टोन कटर्स। देखो इतने स्टोन कटर्स इसमें यूज हुए हैं। Agra Fort, while making Agra Fort, 2000 stone cutters were required. 2000 cement and lime makers were also required, and 8000 laborers. अब अपने आप सोचो, while making Agra Fort, how many? अगर मैं पूछूं कितने laborers तब थे वहां पे? 8000. And how many? अगर मैं बोलूं स्टोन कटर्स 2000, सीमेंट एंड लाइन मेकर्स 2000, तो 8000 लेबरर्स वर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग आगरा फोर्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट इज हमने करना है 2 टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स जो कि तब की। First is weight of superstructure above the doors and windows was sometimes carried by arches. The architectural form was called arcuate. ये देखो ऐसे वाले को arcuate। आपके अगर घर के दरवाजे इस वे से हैं, मोस्टली मुगल्स ऐसे वाले दरवाजे बनाते थे, गोल गोल। हम लोग सिंपल बनाते हैं, वो लोग ऐसे बनाते थे। अगर आप इनकी बिल्डिंग्स हवेलियों में भी जाओ तो आपको ऐसे मिलेंगे। मुस्लिम्स के घर भी ऐसे होते हैं मोस्टली, आप देखना। तो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर
above the door and windows was carried by arches. This architectural form was called arcuate. Limestone cement was increasingly used in the construction. अब कंस्ट्रक्शन में किसको यूज करते थे? लाइमस्टोन एंड सीमेंट. अभी भी हम उसी को यूज करते हैं. These days we are also using limestone and cement ना, वो भी इसी को यूज करते थे. This was very high quality cement which when mixed with stone chips hardened into concrete. This made construction of large structures easier and faster. तो वो लोग टू टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट तब की कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या बनाते थे? आर्क्यूएट means weight of superstructure above the doors and windows was sometimes carried by arches, and this architectural form को हम क्या कहते हैं? आर्क्यूएट. और साथ में वो क्या यूज करते थे? लाइमस्टोन एंड सीमेंट. अब तब का सीमेंट और लाइमस्टोन जो थे दैट वाज ऑफ फाइनर वैरायटी, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे सीमेंट. एंड अब उतनी बेस्ट क्वालिटी का सीमेंट भी नहीं आता, लाइमस्टोन भी नहीं आता. तो वो लोग जब यूज करते थे वो बहुत बेस्ट क्वालिटी का सीमेंट एंड लाइमस्टोन यूज करते थे. जब उसको मिक्स कर लेते थे विद स्टोन चिप्स हार्डन्ड इनटू कंक्रीट, तो इस वजह से वो सुपर स्ट्रक्चर बहुत इजी मेथड से अपने बनाते थे. तो दिस इज अबाउट, अभी आज हम इतना ही करते हैं. आई एम गोइंग टू रिपीट इट. कुतुब मीनार के बारे में बताया, 1199 आपको याद करना है. देन यू हैव टू लर्न हियर बिफोर 800 years ago ऐसी बिल्डिंग्स कम थी, रेयर थी. 8 to 18 सेंचुरी हम पढ़ रहे हैं, इसमें टाइम पीरियड 8 to 18 सेंचुरी है. 8 to 18 सेंचुरी में आपने बताया कि कैसे कैसे बिल्डिंग्स बननी शुरू हुई. कुतुब मीनार जो था दैट वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, बट आफ्टर हिज डेथ इट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश. ठीक है. फिर आपने बताया कि ये जो कुतुब मीनार है ये ज्योमेट्रिकल एंड कर्व, हम कहेंगे कि डिजाइन है इसका, और इसमें हम कहेंगे कि 2 इंस्क्रिप्शंस भी हैं. इन विच लैंग्वेज? अरेबिक लैंग्वेज. ऐसे कर्व सरफेस पे इंस्क्रिप्शंस लगाना, ऐसे सरफेस पे प्लेस करना इंस्क्रिप्शन को वाज वेरी टफ जॉब. इट मीन्स तब के जो लेबरर्स थे दे वर वेरी स्किल्ड, बहुत स्किल्ड रहे होंगे जिन्होंने ऐसी बिल्डिंग्स बनाई. फॉर मेकिंग आगरा फोर्ट नियर अबाउट 8,000 लेबरर्स वर रिक्वायर्ड. 8,000 आप लर्न करके रखोगे. 8,000 लेबरर्स ने आगरा फोर्ट जब बना तो 8,000 लेबरर्स वहां पे थे. 2,000 सीमेंट, एंड आप कह सकते हो कि जो कंक्रीट वाले स्टोन कटर्स भी 2,000. तो इस वजह से स्किल्ड लेबरर्स चाहिए होते थे फॉर मेकिंग सच बिल्डिंग्स. रानी जी की बॉरी स्टेपवेल जिसको कहते हैं, बाथिंग एरिया, यहाँ वैसे को पानी स्टोर करके जहाँ पे रखा जाता है. रानी जी की बॉरी सबसे बड़ी जो बॉरी है दैट इज इन बूंदी इज इन राजस्थान. ठीक है. तो अभी आपको इतना सा ही लर्न करना है तब की बिल्डिंग्स कैसी होती थी और कैसे कैसे स्किल्ड लेबरर्स उन्हें चाहिए होते थे फॉर मेकिंग सच टाइप ऑफ बिल्डिंग्स. क्योंकि अगर रूफ हम बनाते हैं अपने घर की तो इट्स सिंपल, बट एक सुपर स्ट्रक्चर, इलेबोरेटेड सुपर स्ट्रक्चर बनाना दैट वाज वेरी टफ जॉब. और तब वो बनाते थे ऐसे वाले बिग सुपर स्ट्रक्चर्स. लेटर फिर बाद में उन्होंने ज्यादा रूम्स ऐड करने शुरू कर दिए, ज्यादा विंडोज, ज्यादा डोर्स ऐड किए ताकि उन्हें सपोर्ट मिल सके, रूफ को सपोर्ट मिल सके. अगर नीचे हम दरवाजे होंगे तो सपोर्ट ही मिलेगी ना, सपोर्ट बनाते थे वो. आप कहोगे कि आर्चेज जिसे हम आर्क्यूएट कहते हैं वो बनाते थे सपोर्ट के लिए. ठीक है. सपोर्ट बनाते, सपोर्ट देने के लिए करते थे सब कुछ. तो इस वजह से आज आप